नमस्कार। एक प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में ग्रहण से संबंधित छोटी बातें आप लोग पूछ रहे थे, सो बता देता हूं। सबसे पहले बता दूं, ग्रहण कब लगने वाला है और सूतक काल कब से शुरू होने वाला है। इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम भी होते हैं कई बार। स्पष्टतया ग्रहण का सूतक कल यानी कि 8 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा। ग्रहण का सूतक 8:30 बजे से और ग्रहण का काल शाम को 5:30 बजे से यानी 5:30 से, कहीं कहीं 5:29 भी लिखा है, तो 5:30 से 6:19 तक ग्रहण का काल रहेगा। ये संपूर्ण इसे ग्रहण काल कहते हैं, जिसके 9 घंटे पहले सूतक आरंभ होता है। सूतक काल का बड़ा वर्णन है शास्त्रों में। ग्रहण के मोक्ष के बाद का अलग वर्णन है। पहले मैं सूतक काल के बारे में बता दूं। संपूर्ण सूतक काल में बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत, स्थिर और गंभीर। इस दौरान भगवान पर जो ग्रहण लगता है उसमें उनको कष्ट होता है। इस वजह से उनके त्राण के लिए भगवान का नाम जपा जाता है, उसको पुकारा जाता है। जब प्रकृति के ऊपर से ऐसी कोई घटना घटती है तो हम मानव भी प्रभावित होते हैं, और संपूर्ण चराचर नहीं, संपूर्ण सब कोई प्रभावित होता है। आपके विचार, आपकी गतिविधि, आपके गर्भ में पल रहा शिशु, आपकी यात्रा, आपके मांगलिक कृत्य, आपके धार्मिक कृत्य, आपके द्वारा कोई भी किया गया नया काम, नया षड्यंत्र, नया कोई भी कारोबार, कुछ भी हो, सब प्रभावित होते हैं। नहीं करना चाहिए। इस दौरान सिर्फ बैठ करके भगवान का मनन और चिंतन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चुपचाप वृक्ष के नीचे, बहते हुए नदी के किनारे, गौशालाओं में भगवान की मूर्ति अगर हो सामने तो उसको ढक देना चाहिए। ग्रहण के सूतक काल में भगवान के विग्रह का दर्शन वर्जित है। उसको ढक करके भगवान के सामने बैठ करके चुपचाप भगवान का नाम ऐसे बैठ करके चिंतन करते रहिए। हे भगवान, आपके ऊपर से जो ये ग्रहण का वो लगा है, वो उसका त्राण हो जाए, आप उससे मुक्त हो जाइए। सूतक काल में कोई भी मंत्र आपके द्वारा जो आपके गुरुजी ने आपको दे रखा है, या आप गायत्री जपते हैं तो, या ओम आदित्याय नमः, ओम चम चंद्रमशे नमः, या फिर कोई वैदिक मंत्र से ज्यादा सामान्यतया कोई भी मंत्र जप लेना चाहिए। राम नाम, कृष्ण नाम, राधे राधे, शिव शिव, नारायण, विष्णवे नमः, जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ये मंत्र अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम, देवेंद्र प्रिय भामिनी, विवाहम भाग्यम आरोग्यम, शीघ्र लाभम च देहि में आदि। संतान के लिए जो देवकी सुत गोविंदम वाला मंत्र है वो सब जप लेने से, नौकरी नहीं है तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कम से कम आदित्य हृदय पढ़ लीजिए। कुछ भी आप, जो भी आपको बन पड़े, जो आपको आता है। कुछ नहीं आता है तो राम तो आते ही हैं, वो तो सर्वसुलभ हैं। और ग्रहण के बाद, सूतक के समय, सूतक के बाद जैसे ग्रहण काल आरंभ हो तब स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान करने के बाद उसी भीगे हुए वस्त्र के साथ बैठ करके जप लगाना चाहिए। और ग्रहण जब मोक्ष की तरफ बढ़ जाए, मतलब 6:19 हो जाए कल, तो उसके बाद फिर वैसे ही सवस्त्र स्नान करना चाहिए। और उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करा करके, नया कपड़ा पहन करके ठाकुर जी को स्नान कराइए, दीपक जलाइए, भगवान के सामने भोग राग वगैरह। और सूतक काल से पहले ही अपने घर के ठाकुर जी को स्नान करके भोग अगर लगाना हो तो लगा सकते हैं। 7:30 बजे से जो भी सूतक लग रहा है 8:30 बजे से, उसमें वो काम आप कर सकते हैं। मतलब ठाकुर जी की पूजा पहले हो जाए, फिर सूतक काल में उनका पट गिर जाए और फिर आराम से आप बैठ करके जपते रहिए। सूतक काल और जप के काल के बाद, मतलब जो ग्रहण के काल के बाद अवश्य ही दक्षिणा निकालनी चाहिए।
ब्रह्मा जी ने दान स्वरूप 3 चीजें बताई हैं, भूमि, स्वर्ण और गोदान। भूमि का दान, स्वर्ण का दान और गाय का दान, गोदान। तीनों में से कोई एक हो जाए तो अवश्य हो जाए, अन्यथा अगर ये नहीं कर सकते तो कुछ इस दौरान जो ब्राह्मण होते हैं, विप्र, जो कम से कम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कोई मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण देवता, वो साक्षात वेदव्यास हो जाते हैं। और कोई भी नदी जो बहती हो, नदी जो बहने वाली, जिसमें पानी बढ़िया भरा हो, वो साक्षात गंगा के स्वरूप हो जाती है। कोई भी तीर्थ अगर इस दौरान, जैसे चंद्र ग्रहण में काशी के क्षेत्र का बड़ा महत्व है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र का बड़ा महत्व है। ये चीज बड़ी समझने वाली है। जैसे पिछला जो सूर्य ग्रहण लगा था, उस दौरान अगर पद्म पुराण में वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में क्या बोलते हैं कि अक्रूर घाट पे जाकर के, और यमुना जी के किनारे मैं गया था, अक्रूर घाट के किनारे जाकर के मंत्र जपना चाहिए, बड़ा फायदा होता है, बड़ा लाभ है उसका, संपूर्ण पुरस्चरण का फल मिल जाता है। ऐसा बाकी बहुत सारी चीजें, तो ये काम है। आप लोग भी काशी पहुंचिए, वहाँ नदी गंगा जी हैं, परम पवित्र पुनीता, वहाँ बैठ करके जप कर लीजिए, सर्वोत्तम है। और उसके बाद दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए गाय के गोबर का लेप गर्भ क्षेत्र पर गाय माता जी के पेट पे लगाना चाहिए। उसके बाद काटना छिलना आदि तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो सदियों से चली आ रही हैं चीजें, ये नहीं करना चाहिए। चिल्ला करके बातचीत नहीं करनी चाहिए, चुपचाप शांत मनन स्थिर और गंभीर होकर के भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। 8:30 बजे से सूतक लगे और उसके बाद जो मैंने बताया उस समय तक। अब एक बात और भी है कि ग्रहण के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से ये प्रमुख है जो मैंने आपको बताया है। ये ग्रहण मेष राशि पे लगने वाला है। राहु का 19 डिग्री और चंद्रमा यहाँ 21 डिग्री के होंगे। ये मेष राशि पे ग्रहण है जो तुला को, सिंह को और धनु को भी प्रभावित करे। साथ ही साथ इस कुंडली में सुख भाव कर्क राशि वालों को भी कभी कभी परेशानी हो सकती है। मतलब इन लोगों को अपने कोई भी निर्णय पे थोड़ी बहुत संशयात्मक स्थिति में जाकर के चिंतन करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। एजुकेशन वगैरह में तुला और कन्या वालों को थोड़ी बहुत, सिंह वालों को दिक्कत हो सकती है। धनु वाले भी ऐसी स्थिति में अपने आप को थोड़े से गंभीरता स्थिति में ले जाकर के रखें। जल्दबाजीपन से युक्त होकर के कोई भी निर्णय ना लें। बाकी के लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ राशियां हैं जिनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। वैसे ग्रहण तो किसी को भी नहीं देखना चाहिए। शांति रख करके अपने आप को कमरे में बंद करके भगवान का नाम करिए। समझ गए होंगे आप लोग। तो मैंने क्या बात बताई, सूतक काल बताया, ग्रहण काल बताया, ग्रहण के मोक्ष के बाद, स्नान करने के बाद ठाकुर जी की पूजा आदि आदि। हाँ, इस दौरान अपने अन्न भंडार में, जो अन्न का भंडार है, वहां पे कुशा का जल या कुशा जरूर रख देना चाहिए, या तुलसी का बिरवा, तुलसी का जो तल होता है, मंजरी, वो भी रख देना चाहिए। उसके बाद उसको हटा सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आप लोग पूछ रहे थे सो मैंने बता दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।